तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों से थोड़ी बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से काफ़ी सारे भाई जो है वो इस चीज़ से नाराज़ है कि मैं जो स्पॉन्सर वीडियो है उन्हें बना रहा हूं, जिस कारण काफ़ी सारे भाई जो है वो नाराज़गी भरी कमेंट जो है वो भी कर रहे हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये स्पॉन्सर वीडियो है वो मैं यहाँ पर मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि स्पॉन्सर वीडियो करना अब मेरी मजबूरी बन चुकी है। मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे भाइयों को ऐसा लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलता हूँ कि मुझे यूट्यूब से इनकम नहीं हो रही, लेकिन गाइस ये बात पूरी तरह से सच है। अगर पिछले 2 या फिर 3 महीने की बात की जाए तो मुझे बिल्कुल भी इनकम नहीं हुई है। यूट्यूब से केवल इतनी ही इनकम जो है वो आ रही है जिसमें कि मेरा बस खर्चा ही निकल सकता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना जो यूट्यूब की इनकम है सीधे वही दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलता हूँ। तो गाइस जो शुरुआत है वो हम अपने जो सेकंड यूट्यूब चैनल है उसे करते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हो, मेरा जो ये सेकंड यूट्यूब चैनल है इस पे लगभग 26,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और अगर बात की जाए अभी तक मेरे इस चैनल पर कितने पैसे बने हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी तक के केवल $39 ही बने हैं, जबकि आज तारीख जो है वो 23 हो चुकी है। और गाइस ऊपर लिखे हुए जो $54 है उन्हें देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो बस एक यूट्यूब का अनुमान होता है कि आपके इस महीने इतने डॉलर बन सकते हैं, वो इस महीने का रिवेन्यू नहीं है। जिसके बाद में अब अगर बात की जाए मेरे तीसरे यूट्यूब चैनल की, तो जो मेरा तीसरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप देख सकते हो 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और अगर इस महीने के पैसे की बात की जाए तो अभी तक केवल $17 ही बने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। जिसके बाद में अगर बात की जाए मेरे तीसरे यूट्यूब चैनल की, जो कि सबसे मेरा मेन यूट्यूब चैनल है, जिस पे कि लगभग 38,000 सब्सक्राइबर जो है वो हो चुके हैं। और गाइस आपको लग रहा होगा कि जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है मेन वाला, इसके ऊपर काफ़ी सारे पैसे जो है वो बन चुके होंगे। तो लो मैं अभी भी आपको इसके भी पैसे जो है वो दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा तीसरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी केवल $66 जो है वो बने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और अगर सारे डॉलरों को एक साथ में जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा $120 जो है वो बनने वाले हैं, जिन्हें कि अगर रुपए में मल्टीप्लाई किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये ही बनेंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सभी भी मेरी इस बात को मानेंगे कि 10,000 रुपये जो होते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि मैं इस टाइम पर मैं परमानेंटली जो यूट्यूब है उसे ही कर रहा हूँ। और गाइस आप भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि जो 10,000 रुपये होते हैं उनमें यहाँ पर गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी जो स्पॉन्सरशिप है वो करनी पड़ रही है। मैं जानता हूँ कि जिन एड्स की मैं स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ वे स्पॉन्सरशिप जो है वो बेकार है, लेकिन उसके बाद भी गाइस मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे उसी की स्पॉन्सरशिप करनी पड़ेगी। और चूंकि अभी के टाइम पर मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए मुझे स्पॉन्सरशिप भी बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल रही है। तो इसीलिए गाइस प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो जिस चीज़ की मैं यहाँ पर स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ उस ऐप को जाकर खेलो। बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आप लोग जो है बस मुझे सपोर्ट करते रहो। आप लोग जो है जो स्पॉन्सरशिप की वीडियो है उसे देखकर बस इग्नोर कर सकते हो, आपको उसे खेलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से हम दोनों का ही फ़ायदा जो है वो होता रहेगा। क्योंकि मुझे स्पॉन्सरशिप से थोड़े बहुत पैसे जो है वो मिलते रहेंगे, जिस कारण मेरा खर्चा भी निकलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए परमानेंटली वीडियो जो है वो भी लाता रहूँगा। क्योंकि जिस टाइम पर मुझे यूट्यूब से अच्छी इनकम जो है वो होना दोबारा से शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद में मैं जो ये स्पॉन्सरशिप है बेकार वाली इन सभी को बंद कर दूँगा। तो जब तक कि मेरे यहाँ पर यूट्यूब पर थोड़ी सी जो इनकम है वो नहीं बढ़ जाती है, तब तक मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो बस मुझे थोड़ा सपोर्ट करते रहे। और गाइज मैंने यहाँ पर आपको अपनी इनकम जो है वो इसलिए नहीं दिखाई है कि ताकि आप मेरे ऊपर सहानुभूति दिखाओ। मैंने ये अपनी इनकम आपको इसलिए दिखाई है ताकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी भाई जो है वो यहाँ पर गलत ना समझे, क्योंकि गाइज मैं आप में से एक भी पर्सन जो है उसे खोना नहीं चाहता हूँ। आप सभी जो है वो यहाँ पर मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी भाई जो है वो यहाँ पर गलत समझकर मेरे चैनल को छोड़कर चला जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मेरी बात है वो समझ में आ गई होगी। और उसके बाद भी अगर कोई भाई मुझसे बात करना चाहता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है, वहाँ पर हम लोग जो है वो बात कर लेंगे। तो चलो फिर जो हमारा आज का एपिसोड है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जी मैन जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब इन लोगों के साथ में यहाँ पर मैं खुद पर्सनली डील करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जी मैन जो होता है वो फाइनली अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, इन लोगों को ख़त्म करने के लिए वैसे तो मेरी केवल एक ही स्वॉर्ड का अटैक जो है वो काफ़ी होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जी मैन जो होता है वो अटैक करने के लिए जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे तैयार कर लेता है। और अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते के साथ ही सीधे जो वो वेल होती है उसके ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है। और जी मैन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरी तरह से जो मॉन्स्टर होता है उसे वहीं पर ही मेल्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो। और उस बोने के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो दोबारा से अपनी पुराने वाली शेप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उसका साइज़ और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो किन शैंग होता है वो बोलता है कि जैसे ही इसने यहाँ पर जो अपनी स्वॉर्ड थी उसका इस्तेमाल किया था तो यहाँ पर जो फाइटिंग का रिजल्ट था वो पहले ही डिसाइड हो गया था। जो सुनते के साथ ही जो झाओ किन होती है वो बोलती है कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि एल्डर जी मैन का जो स्वॉर्ड अटैक था वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि उस अटैक के बाद में यहाँ पर जो ये खून है इसका साइज जो है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब तो इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जो सुनते के साथ ही एल्डर किन शैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरी बातों का मतलब जो है वो गलत ले लिया है। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि जिस टाइम पर एल्डर जी मैन ने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था उसी टाइम पर वो इस फाइट को जीत गया था। जो सुनते के साथ ही झाओकिन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर खुन की तो इसका साइज तो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। जो सुनकर एल्डर किन शैंग जो होता है वो झाओकिन से बोलता है कि ओ मुझे लगता है कि शायद तुम इस चीज़ को भूल चुकी हो कि अब खीबी के टाइम पर हम लोग जो है वो किस जगह पर मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस बोनी शेफरसन को देखते हैं जो कि हंसते हुए एल्डर जी मैन से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सच में तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल की होगी, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर एक बेवकूफ़ ही कहूँगा, क्योंकि तुमने अपनी सो टेक्निक का इस्तेमाल कर जो मेरा खून था उसके साइज़ के को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में एल्डर जी मैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उस बोनी पर्सन से बोलता है कि ओ मुझे ऐसा नहीं लगता है, यहाँ पर सच बताओ तो मैंने जो तुम्हारा खून का साइज़ है वो इसलिए यहाँ पर बढ़ाया है ताकि मैं उसे यहाँ पर खिला सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुन के नीचे अचानक से एक पोर्टल जो होता है वो खुल जाता है, जिसके अंदर की वो कुन जो होता है वो जाने लगता है। और जो एल्डर जी मैन होता है वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो ये तुम्हारा खून है इसे एंशिएंट लैंड को फीड कराने का यहाँ पर जो प्लान जो है वो बनाया है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो बोना पर्सन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसी चीज़ पॉसिबल भी कैसे है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जाओ किन जो होती है वो एल्डर किन शैंग से बोलती है कि एल्डर किन शैंग यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर किन शैंग होता है वो उसको बताता है कि जो एंशिएंट लैंड अगर उसकी ग्रेविटी की बात की जाए तो बाकी का जो एरिया है उसके मुकाबले उसकी ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और वहीं अगर जो ये खून है इसकी बात की जाए तो इसके शरीर का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जिस कारण इसने पूरा का पूरा एंशिएंट लैंड जो था उसे कवर कर लिया है। जिस कारण अब जो पूरी की पूरी ग्रेविटी है वो यहाँ पर जो ये खून है इसके शरीर के ऊपर पड़ना स्टार्ट हो गई है, जिस कारण जो एंशिएंट लैंड है वो यहाँ पर इस खून को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है। और इस टाइम पर चाहे जो ये खून है ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे ये कितनी भी पावर को क्यों ना लगा ले, लेकिन उसके बाद भी ये इस चीज़ से नहीं बच सकता है, यही इसका अंत है। जो सुनते के साथ ही वो बोना पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए एल्डर जी मैन से बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुमने कहा था कि मेरे साथ में यहाँ पर डील करने के लिए तुम्हें केवल एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक जो है वो काफ़ी है, तो क्या ये बात तुम्हारी सच थी। जो सुनने के बाद में जी मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल। जो सुनते के साथ ही वो बोना पर्सन जो होता है वो एल्डर जी मैन से बोलता है कि ठीक है तो फिर मेरे साथ में फाइट करो और तुम्हें यहाँ पर केवल अपना एक ही अटैक जो है वो इस्तेमाल करना होगा, तुम दूसरा स्वॉर्ड अटैक जो है उसे नहीं कर सकते। और उस बोने की बात को सुनने के बाद में जो लीकिंग होता है वो बोलता है कि एल्डर जी मैन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप इस जैसे पर्सन के साथ में यहाँ पर क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन के पास में इतना हुनर भी है कि आप इसे यहाँ पर ख़त्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो। जो सुनकर यूनफी जो होता है वो बोलता है कि बात ये नहीं है, बात ये है कि मास्टर ने जो शब्द है वो यहाँ पर बोले हैं तो इसीलिए मास्टर जो है वो कभी भी यहाँ पर अपने शब्दों से पीछे जो है वो नहीं हटते हैं, तो इसीलिए मास्टर अपने शब्द जो है उन्हें यहाँ पर साबित करके ज़रूर रहेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जी मैन होता है वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए केवल अपनी एक ही स्वॉर्ड टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जी मैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से बाहर निकाल कर जो वो बोना होता है उसकी तरफ अपना स्लैश जो होता है उसे कर देता है। और हम देखते हैं कि जी मैन का स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इससे पहले वो बोना पर्सन कुछ कर पाता हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के आर पार वो स्लैश निकल कर चला जाता है। और हम देखते हैं कि उस बोने पर्सन की जो बॉडी होती है वो दो भागों में कट चुकी होती है, जिसे देखकर वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसकी स्वॉर्ड टेक्निक जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये मुझे यहाँ पर केवल अपने एक ही अटैक में जान से मार सकता है। और इतना बोलते ही उसकी दो बॉडी जो होती है वो दोनों भागों में कटकर अलग अलग गिर जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम कुन को देखते हैं जिससे कि धीरे धीरे करके जो एंशिएंट लैंड होता है वो खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद में हम वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा सेक्ट मास्टर होता है उसे देखते हैं जो कि उस बोने पर्सन को देखने के बाद में हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने केवल यहाँ पर एक ही स्ट्राइक में जो वो कुन था उसे ख़त्म कर दिया और अपनी दूसरी स्ट्राइक में जो सेक्ट मास्टर था उसे भी यहाँ पर दो भागों में काट दिया। यकीन नहीं होता कि इसने जो सेक्ट मास्टर था उसे यहाँ पर इतनी आसानी से जो है वो ख़त्म कर दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कोई यहाँ पर सपना देख रहा हूँ। तो क्या सच में मुझे इस पर्सन के साथ में जो है वो यहाँ पर फाइट करनी चाहिए? क्या मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं यहाँ पर ये पर्सन जो है उसे हरा सकता हूँ? लेकिन अगर बात केवल इस पर्सन की होती तो शायद मैं एक बार के लिए फाइट करने के बारे में सोचता भी, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में और भी काफ़ी सारे एल्डर जो है वो खड़े हुए हैं जिनकी पावर के बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि वे इससे पावरफुल है या कमज़ोर है।
और उसके इतना बोलते ही हम दूसरे वाले सेक्स मास्टर को देखते हैं जो कि उस फैटी की तरफ गुस्से में देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम ब्रैट, ये सारी की सारी गलती जो है वो तुम्हारी है, तुम्हारे कारण ही मैं इस प्रॉब्लम के अंदर फंसा हूँ। मैंने ऐसे इंसान को गुस्सा दिला दिया जिसे कि मुझे कभी भी यहाँ पर गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए था। अगर मैं इस जगह से सर्वाइव जो है वो कर गया तो उसके बाद में मैं तुम्हारी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दूंगा। मैं तुम्हारी बॉडी की एक एक हड्डियाँ जो है उन्हें तोड़ दूंगा। और अब उसे ऐसे गुस्से में देखने के बाद में हम देखते हैं कि फैटी भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो सेक्स मास्टर जो होता है वो जनरल के पास में आ जाता है। जनरल के पास में आते हुए बोलता है कि जनरल चैन, जो डीमन सीलिंग टूर्नामेंट है वो ख़त्म होने वाला ही है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को चैलेंज करने का ये सही टाइम है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जनरल चैन जो होता है वो उसे वहाँ पर कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। जिसके बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो उन लोगों के ऊपर हंसने लगते हैं। और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि क्या कुछ टाइम पहले इन्होंने नहीं कहा था कि जो डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट है उसे आज ये कम्प्लीटली ख़त्म कर देगी, तो अभी ने क्या हो गया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो टॉप टियर के सेक्ट है वो भी यहाँ पर झूठ बोलने लगी है, तो फिर आखिर अब हम लोग जो है वो उनकी बातों के ऊपर यकीन कैसे करेंगे। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर शायद आज ये डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट को ख़त्म करेगी, मैंने नहीं सोचा था कि ये इस तरह से हार मानकर यहाँ से चले जाएंगे। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।